पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक चला वामपंथी शासनकाल राज्य की राजनीतिक और सामाजिक संरचना के साथ साथ औद्योगिक परिदृश्य पर भी गहरा असर छोड़ गया। विशेषकर 1977 से 2011 तक, जब वाम मोर्चा सीपीआईएम के नेतृत्व में सत्ता में था, उस दौरान उद्योगों की स्थिति में जो गिरावट आई, उसे औद्योगिक पतन या ग्रहण कहा जाता है। एक समय था जब पश्चिम बंगाल देश के औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी स्थान रखता था। जूट मिलें, कपड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग यूनिट और बंदरगाह आधारित व्यापार ने इसे पूर्वी भारत का औद्योगिक हब बना रखा था। परंतु 1977 से 2011 तक चला वामपंथी शासन बंगाल के औद्योगिक भाग्य में ऐसा ग्रहण लाया जिसके दाग अब तक मिटे नहीं है। 1977 में जब वाम मोर्चा सत्ता में आया, तब जनता को सामाजिक न्याय और भूमि सुधार का वादा किया गया। भूमि तुम्हारी, फसल तुम्हारी जैसे नारों ने ग्रामीण इलाकों में सरकार के प्रति आस्था जगाई, लेकिन इसी के साथ औद्योगिक निवेश के खिलाफ एक वैचारिक दीवार भी खड़ी हो गई। वामपंथी शासन में ट्रेड यूनियनों को अपार शक्ति मिली। छोटी सी मांग को लेकर हड़ताल कर देना आम बात थी। हिंद मोटर्स, डनलप और ज्योति बसु के जमाने की कई बड़ी फैक्ट्रियां इसी कारण घाटे में चली गईं। प्रबंधन के हर निर्णय में यूनियनों का हस्तक्षेप निवेशकों को हतोत्साहित करता रहा। वर्ष 2006 और 07 के सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलन इस शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित हुए। टाटा की नैनो परियोजना को किसानों के विरोध और राजनीतिक दखल के कारण वापस लेना पड़ा। इसके बाद बंगाल उद्योगों के लिए अनुपयुक्त राज्य के रूप में जाना जाने लगा। बिरला, टाटा, गोयनका और कई नामचीन औद्योगिक घरानों ने या तो अपना निवेश घटा दिया या राज्य से बाहर चले गए। हावड़ा, जो कभी भारत का शेफील्ड कहलाता था, अब जर्जर औद्योगिक इकाइयों का शहर बनकर रह गया। तकनीकी शिक्षा को वामपंथी शासन ने प्राथमिकता नहीं दी। परिणामस्वरूप राज्य के पास न तो इंजीनियरिंग प्रतिभा थी, न ही विश्वस्तरीय टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। आईटी उद्योग बंगाल में अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ गया। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे शहर आगे निकलते रहे। 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार के आने के बाद से उद्योगों को लेकर नई पहलें हुई हैं। निवेशकों के लिए बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट आयोजित किए गए। आईटी पार्क, स्टार्टअप नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर जोर दिया गया। हालांकि वामपंथी युग का औद्योगिक ग्रहण इतना गहरा था कि आज भी उसकी छाया पूरी तरह हट नहीं सकी है। वामपंथी शासन ने जहां सामाजिक असमानता के खिलाफ मजबूत आधार खड़ा किया, वहीं उद्योगों को हाशिए पर डाल दिया। यह विडंबना है कि जिस राज्य ने एक जमाने में भारत को औद्योगिक नेतृत्व दिया, वह धीरे धीरे बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक ठहराव का केंद्र बन गया। बंगाल ने वर्ग संघर्ष की राजनीति तो की, लेकिन वर्ग विकास की नींव नहीं रखी। यही कारण है कि बंगाल आज भी स्मृति और संभावना के द्वंद्व में फंसा हुआ है। बंगाल आज भले ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हो, लेकिन उसकी शिक्षा, संस्कृति और संसाधन उसे फिर से सिरमौर बना सकते हैं, बशर्ते कि नीति, नियत और नियोजन तीनों में समन्वय हो। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से प्रयास हुए हैं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, न्यू टाउन में इट हब, एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा दिया, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि औद्योगिक क्षति की भरपाई संभव नहीं। आज उद्योग के जगह बड़े बड़े बहुमंजिला मकान ने ली है, आने वाले समय में आर्थिक संकट गहराएगा।